मित्रों नमो नमः। पठत संस्कृतम जयतु संस्कृतम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी शुभ वचनों के साथ हम लोग आज की अपनी क्लास में जो डॉक्टर बाबू राम सक्सेना की बुक से हम लोग एलटी ग्रेड टीजीटी को लक्ष्य करके संधि प्रकरण चला रहे हैं, जिसमें व्यंजन संधि में हम लोग एपिसोड नंबर 15 में पहुंचे हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। आज जो देखेंगे हम लोग ऋत्व विधि सूत्रम। क्या नंबर है आज इस व्यंजन संधि में? ऋत्व विधि सूत्रम। ऋत्व विधि सूत्रम। ऋत्व विधि सूत्रम। इसके अंतर्गत जो पहला सूत्र हम लोग देखने चल रहे वो है रसाभ्याम नोड़ा। रसाभ्याम नोड़ा, जो कि अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 8वें पाद के पहला सूत्र है। ये कहता है कि किसी एक पद में जब र और सा हो, किसी एक पद में जब रेफ अर्थात रा और सा हो, किसी एक पद में यदि रा सा अथवा रा अर्थात रेफ और शकार के बाद रा और शकार सा के पश्चात ना आए तो न का नकार का लकार हो जाता है। आए तो नकार का लकार हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात और एक सूत्र आता है, कहता ठीक है भाई, रेप रसाभ्याम नोड़ा र और सा के बाद जब हमको ना मिलेगा तो उसके स्थान पे हम क्या कर देंगे? ना को ड़ा कर देंगे। किसी एक पद में रा और सा के पश्चात जब भी हमको कहीं नकार दिखा तो नकार के स्थान पर लकार कर देंगे। लेकिन अब यहाँ एक कंडीशन है। फिर कहते हैं वो कंडीशन क्या कहते हैं, एक सूत्र और है। ये सूत्र नंबर 1 हो गया। सूत्र नंबर 2 कहता है अट कुप्वांग नुम व्यवाये अपि। अट कुप्वांग अट कुप्वांग नुम व्यवाये। ये है सूत्र। ये अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 12वें नंबर का सूत्र है। ये सूत्र कहता है यदि र और सा के बीच में, र और सा के मध्य, कहा र और शकार के र श न के मध्य कोई स्वर, हम कोई स्वर कह दें या तो कह दें कि अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार में कौन कौन वर्ड आ जाते हैं? अ ई उ ळ, संज्ञक हो गया ड़ा, अयुल ऋडिक एवं अयौच हैवरट, हैवरट के टा तक का आ गया। तो स्वर या अट प्रत्याहार का या स्वर और कर दे अट प्रत्याहार में कौन कौन हो गया? आ ई उड़ ऋ ऋक ए ओं आय औच
ह य व र। इस तरह से इतने वर्ण और क्या एक चीज है, आंग और ना। अट कु, अट मतलब अट प्रत्याहार के वर्ण, कु मतलब समस्त कवर्ग, कु मतलब क्या हो गया, कवर्ग, पु माने पवर्ग। कु जैसे चार उदित वर्ग थे आपके, तो उसमें से कु एक वर्ग है। तो कहते हैं कि जब र सा और ना के मध्य कोई स्वर अर्थात अट प्रत्याहार का कोई वर्ण या कवर्ग या पवर्ग, पु मतलब हो गया क्या, या पवर्ग में से, या पवर्ग और एक शब्द है नुम के मध्य कोई पवर्ग, आंग तथा अनुस्वार में से, आंग पवर्ग, आंग, आंग क्या है, प्रत्यय, आंग प्रत्यय जब भी कोई हो, या न तो क्या हो जाएगा, जब आंग तथा न से तात्पर्य, यहां आप एक चीज देख सकते हैं कि अनुस्वार जो नुम है इसको आप अनुस्वार कह सकते हो, आंग से तात्पर्य है अनुस्वार, इससे आप अनुस्वार को ग्रहण कर लीजिए, अनुस्वार है ही। अब ये क्लियर हो गया इसी सूत्र से ही कि अट, जब रा और सा, रा और सा तथा ना के मध्य कोई अट प्रत्याहार का वर्ण, कोई अट प्रत्याहार का वर्ण जो कि रा तक आएगा, उसके बाद कु मतलब कवर्ग, प पु मतलब पवर्ग तथा आंग प्रत्यय, आंग प्रत्यय और नुम अर्थात अनुस्वार, नुम अर्थात अनुस्वार में से कोई एक का व्यवधान हो, अनुस्वार में से बीच में अगर कोई भी एक, अनुस्वार में कोई एक का व्यवधान, में से कोई एक का व्यवधान होने, व्यवधान मतलब क्या है, बीच में आ जाए, ये वर्ण हो और इनके बीच में ये सारे वर्ण आ जाएं, रा सा और ना के बीच में कहीं भी, या बाद में रा सा ना के बीच में हो या बाद हो, आ जाए तो क्या हो जाएगा, होने पर ना के स्थान पर, ना के स्थान पर ला हो जाएगा। ठीक है, ये ळत्व विधि सूत्र है। अच्छा, यहाँ एक बात और है, एक सूत्र यहाँ पे एक और आ जाता है, रिवर्णान्नस्य, तीसरा सूत्र एक बार ध्यान में ले लीजिए आप, रिवर्णान्नस्य, रिवर्णान्नस्य ळत्वं वाच्यम, ळत्वं वाच्यम अर्थात ए वार्तिक है, क्या है, वार्तिक। वार्तिक आपको पता ही है कि वररुचि के द्वारा क्या लिखा है, कात्यायन जी के द्वारा वार्तिक लिखे गए, तो यहाँ एक वार्तिक आ गया। तो वार्तिककार ने क्या कहा कि यदि रा एक पद में रा साथ हुआ ह्रस्व या दीर्घ री के बाद, ये जो रिकारांत जो दिख रहा है, कहते हैं कि एक मिनट, रा सा या ह्रस्व, रा सा ह्रस्व या और ह्रस्व या दीर्घ री के, दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ री के बाद, री के बाद नकार, नकार अर्थात ना आए तो नकार के स्थान पर
लकार हो जाएगा। आए तो न के स्थान पर ला हो जाएगा। ये इतनी चीजें हम लोग देख चुके हैं, अभी एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। एक बार हम लोग समझ लेते हैं। पहले चीज कहा कि रसाभ्याम नोड़ा, रा और सा के बाद अगर न मिलता है तो उसका हम लोग ड़ा कर देते हैं, सीधी बात। रसाभ्याम नोड़ा कहता है कि रा, रेफ और शकार, मूर्धन्य शकार के बाद अगर न मिलता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, ड़कार कर देते हैं। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें अच्छे से सब पूरे समझ में आ जाएगा। तो ये 3 सूत्रों के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे ए लागू होता है। तो आइए एक जगह हम थोड़ा खाली कर लेते हैं स्थान। हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। रसाभ्याम नोड़ा कहता है कि रा और सकार रेफ के बाद या मूर्धन शकार के बाद नकार आए तो उसको नकार का ळकार हो जाता है। जैसे आपको उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण नंबर 1, चतुर और इधर नाम, ये मिला। जैसे मिला वैसे आपको क्या यहाँ मिल गया, रा। और रसाभ्याम नोड़ा कहता है कि रकार के बाद यदि नकार आता है तो नकार को क्या रा का नहीं हो जाता है, किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ना का नहीं, ना का होगा, ना काड़ा होगा। रकार तो उसी में जाके मिल जाएगा। फिर हमारा क्या हो गया, ये आ गया च रा, रेप हो गया, पूरा रपरा से रपर होकर के ना काड़ा केवल कर देंगे, रा ऊपर चला ही गया है। ना में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा यहाँ पे बराबर लग गई। ये रूप बन गया आपका चतुर्डाप। और अगर इसी तरह से एक उदाहरण और लीजिए, शा का भी, पूफ धन न, पूफ धन न। अब देखिए मूर्धन सकार के बाद न आया तो यहाँ भी नकार का क्या हो जाएगा, लकार हो जाएगा। तो रूप क्या बन जाएगा, पूफड़ा। अगर ये पूछा गया तो आपको पूफड़ा रसाभ्याम नोड़ा सूत्र का प्रयोग हुआ है यहाँ भी। अब आइए रिकार का एक उदाहरण देख लिया जाए। पितृधन नाम, ये देखिए पितृ धन नाम। अब यहाँ रिकारांत आया। अब रिकारांत के बाद बताए हैं क्या कहे यहाँ पे, रिवर्णांतस्य ळत्वम वाच्यम। र, फ और हफ या दीर्घ री के बाद नकार आवे तो, चाहे रा हो, फा हो, या यहाँ एक वार्तिक आया कि अभी तक आप पढ़े थे कि अट प्रत्याहार आए या रेफ आए या सकार आए, लेकिन कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त अगर री भी आ गया, वो चाहे रफ हो या दीर्घ हो, तो उसके बाद भी अगर न है तो भी उस नकार का ळकार हो जाता है। तो यहाँ देखे हम रिकार, रिकार में देख रहे हैं कि रिकार के बाद नाम आ गया तो इसको भी सीधा नाम का नाका ला हो गया। तो इधर देख लीजिए, पितृ, री तो अपने जगह पे ही रहेगा, ना का क्या हो गया, ला हो गया, पितृणाम हो गया। इस तरह से ये रूप सिद्ध हो जाता है आपका। आगे मित्राली अगर आपको बनाना है, ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है, केवल आप एक बार समझ लीजिए बस, फिर भूलेंगे नहीं। मित्राली हम लोगों को मित्रों की बहुत जरूरत पड़ती है भाई। मित्र, फिर यहाँ क्या आ गया, नी आ गया। हमें मिला क्या है, त्रा मिला। त्रा में क्या लगा हुआ है, रा लगा हुआ है। ता और रा मिल करके ही, ये देखिए ता में क्या लगा है, आप संयुक्त अक्षर पढ़े ही हैं, ता प्लस रा बराबर ही तो त्रा बनता है। तो ये त्रा है, रा, रा के बाद क्या मिल गया हमको, नकार मिल गया। तो सीधी सी बात है, अगर नकार मिला तो क्या हो गया, क्योंकि
ये मित्रा है, मित्रा के बाद नी मिला। और एक बात ध्यान देना, एक ही पद है, ये दो पद नहीं है। रसाभ्याम नोड़ा अट उपवांग नुम व्यवाय अपि और रिवर्णा ए सूत्र रिवर्णान्नस्यत्वम वाचन, ये सब एक ही पद में लगेंगे, दो पद में नहीं विधान किया गया है। एक ही पद है मित्रा, कोई पद नहीं है अलग, बिना इसको जोड़े हम एक पद नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, मित्राली बन गया ना, नी की जगह पे अड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि रेप के बाद नकार आ गया। और एक उदाहरण ले लीजिए, द्रव्य द्रव्य धन द्रव्य न, द्रव्य न ए। अब यहाँ ये देखिए कि जो अट का व्यवधान आया था, अट की बात कही गई थी, यहाँ ये उसका उदाहरण है। कहे कि र सा ना के मध्य में, तो यहाँ देखिए रा इधर दा रा के बाद है, दा के बाद रा है ना, रा के बाद क्या आ गया, आ स्वर आया, ना के पहले आया है। कहने का मतलब यह है कि ना के पहले रा के बाद बीच में किसका व्यवधान है, स्वर का व्यवधान है। या भी आ रहा है, या ये देख रहे हैं या का भी व्यवधान है, रा और ना के बीच में या का भी यहाँ व्यवधान हो रहा है। तो क्या कह देंगे कि जब इस तरह के व्यवधान होंगे तो भी ना का अड़ा होकर के रूप बन गया द्रव्येण। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आगे रूप एक और देख लीजिए, रामे धन न, रामेन शब्द होता है। अब यहाँ रा है, रा के बाद क्या चीज आ गया, फिर स्वर ए, ए आपको कहाँ मिल गया, माँ में ए लग गया, और न के पहले रा के बाद में, अच्छा रा के बाद फिर आ भी है, देख रहे हैं कि नहीं, आ भी। कहने का तात्पर्य है कि पद में एक ही पद है, रा में अलग नहीं है, ना अलग नहीं, ये दोनों मिलेंगे तो एक पद ही बनेगा। तो क्या हो गया, रामे रूप, क्योंकि स्वर का व्यवधान हो गया रा और ना के मध्य में, इसलिए यहाँ क्या रूप बन गया, रामेण, रामेण रूप बन गया। और देख लीजिए इसी तरह से एक उदाहरण और देख लीजिए, शीर्षा शीर्षा नी बराबर क्या, अब यहाँ मूर्धन्य सकार है ही, मूर्धन्य सकार के बाद ना आ गया तो सीधी बात है इसको नकारा हो जाएगा, फिर शाल। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर ऋषि निवासा है यहीं पे अगर एक शब्द आ गया, क्या आ गया, ये तो सब बन जाएंगे, आप अच्छी तरह से अब देख लिए और समझ लिए। लेकिन एक और चीज यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ हम लिख दें ऋषि निवासा, ऋषि निवासा, तो अब बताइए कि मूर्धन्य सकार के बाद तो हमको न तो प्राप्त हो रहा है, क्या इस न का ड़ा होगा, तो बाबा यहाँ ऋषि लिवासा नहीं होगा, क्योंकि ऋषि एक अलग पद है, ये अलग पद है, दोनों पद हो गए। निवास भी एक शब्द पूरा अपने आप में पद पूरा है, ऋषि भी एक पूरा पद है, इसलिए ऋषि लिवासा न हो के यहाँ पे आपका रूप जैसा है ऋषि निवासा ही रहेगा, यहाँ पे ऋषि लिवासा नहीं होगा। इस प्रकार से ये जो रूप है इनको ध्यान से देखिएगा, और आप एक दो बार देखेंगे तो समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। क्योंकि हम कहे बोले हैं कि एक पद में, ये सारे सूत्र कहाँ लगते हैं, एक पद में लगते हैं, जो केवल एक पद हो, जैसे एक राम एक पद हुआ, जितने भी रूप, पितृनाम एक पद हुआ, शीर्षाली एक पद हुआ, जो भी अभी तक आपने मित्राली एक पद हुआ, लेकिन ऋषि निवासा दो अलग अलग शब्द ही हो गए, अलग अलग पद ही हो गए। इसलिए वहां पे बेशक हमको रेफ और मूर्धन सकार के बाद ना मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हम नकारा नहीं किए, क्योंकि ये पद अलग हो गए। ए रसाभ्याम नोड़ा और रत्व विधि सूत्रम जो है केवल एक पद में विधान की गई है,
हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हो आप लोग कमेंट करिएगा। यदि आपका कमेंट मिलता है, हमें मैसेज मिलते हैं, तो आगे क्लास हम अनवरत जारी रहेगी। लेकिन अगर थोड़ा आपकी तरफ से इंटरेस्ट नहीं दिखता है, तो इसीलिए बीच बीच में क्लास थोड़ा दूरी बढ़ जाती है। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग दीपावली को बहुत हर्षोल्लास पूर्वक मनाएंगे और सब लोग बाहर धूमधाम से पटाखा चल रहा है, चलिए हम लोग भी आनंद लेते हैं, दिवाली मनाते हैं और माँ लक्ष्मी की सब पे कृपा हो, सब का धन वर्षा का विधान बने और सब लोग सुखी हों। धन्यवाद।